रोलिंग रोलिंग। ये लीजिए, ये आपकी सुबह की डोज। आज से 3 साल पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं एक ऑनलाइन कोच बन पाऊंगा। मतलब एक ट्रेनर एक कोच से कैसे अपग्रेड कर सकता है? चेज मनी और चेज एस्ट्रोजन। यू हैव द ऑप्शन। मनी सर, मनी मनी विद लॉयल्टी। दैट गाय यूज टू वर्क लाइक 24 आवर्स, बिना सोए काम करना, राइट, इन अ जॉब। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू द ग्रे डॉट शो। आज हमारे साथ है मिस्टर अतिंदरजीत सिंह, AKA बॉडी बिल्डिंग एल्केमिस्ट। आई डोंट थिंक आई हैव टू इंट्रोड्यूस हिम बिकॉज इंट्रोडक्शन एक अलग वे में होने वाली है। I know him since years, but I know him specifically from a time where I was sick. So IHFF का टाइम था एंड मैं बीमार पड़ गया एंड सुबह आते हैं अतिंदरजीत सर, ये लीजिए, ये आपकी सुबह की डोज। शाम को आते हैं, ये आपकी शाम की डोज। एंड विद इन 2 days I got okay, and I think that's the time where we actually started getting closer to each other. Beautiful time. And telling more about Atinderjeet Singh, he's a bodybuilding coach, but one of the finest coaches in India. Can you tell us more about yourself? आई कंसिडर मोर माई सेल्फ, है ना। मैं अपने आप को बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा ऊपर मानता हूँ। रीज़न कि बॉडी बिल्डिंग ठीक है, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसने मुझे रिकग्निशन दिया, लेकिन एक जो अतिंदर है वो बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड के बहुत बाहर भी ऑपरेट करता है। बाहर मीन्स आई हैव अ फैमिली, राइट, विच आई नेवर इन्वॉल्व इन बॉडी बिल्डिंग। दे आर नेवर अ पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, राइट। एंड जो मतलब मेरा बॉडी बिल्डिंग को जितना मैं दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ, बट उसके बाहर भी मैं ग्रो करना चाहता हूँ। सो इट्स नॉट जस्ट अ बॉडी बिल्डिंग कोच। हाँ ठीक है, अब बहुत जानते हैं मुझे एज अ बॉडी बिल्डिंग कोच, लेकिन आई एम कॉन्टीन्यूसली चैलेंजिंग माई सेल्फ, राइट। आज से 3 साल पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं एक ऑनलाइन कोच बन पाऊंगा, ठीक है। कि मैं बना ही नहीं इस I चीज़ के actually लिए। didn't know about you. So I've been working as a fitness photographer since 8 years. हाँ Maybe उस टाइम आप वो इंडस्ट्री में प्रॉपरली हाँ, थे भी नहीं नहीं। नहीं, बिकॉज 2019 तक तो मैं यही सोचता रहा, 18-19 तक, कि ऑनलाइन कोचिंग होती क्या है, ये होता भी है कुछ, मतलब होता भी है इससे कुछ या नहीं, है ना, राइट। तो थोड़ा सा डिसाइड किया कि चलो वाई नॉट, देखते हैं थोड़ा सा करके, वो मज़ा आने लगा। तो बॉडी बिल्डिंग एल्केमिस्ट क्रिएट हुआ वहाँ से, राइट। तो अभी तकरीबन वही 2 साल पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था दैट आई विल बी अ ट्यूटर, राइट। मैं कभी किसी को पढ़ा भी पाऊँगा। मुझे यही लगता है कि आई विल बी अ बैड टीचर। अगर मैं बना तो मैं एक बहुत बैड टीचर बनूंगा, लेकिन अभी कॉन्टेस्ट प्रेप अकेडमी और टफ ट्रेनर सबके सामने Why do आने you वाला। think it's you could be a bad teacher? बिकॉज यू नो कि स्टार्टिंग में कई बार हम सब अपने आप पे डाउट करते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम कभी भी एक न्यूअर चैलेंज के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं होते, बट एक चीज़ है, यू नो, जब आप एक ऐसी चीज़ कर लेते हो ना कि जो आपने सोचा था कि ये आप नहीं कर पाएंगे, वो इट्स जस्ट लाइक अ, मतलब खून मुंह लगने वाली बात हो जाती है वो, यू नो। उसके बाद व्हेन इन योर सेलेक्टेड प्रोफेशन आप कुछ टॉप डॉग्स के साथ मतलब खड़े होते हो, है ना, यू फील योर सेल्फ, राइट, एंड यू फील प्राउड अबाउट दैट। अगर वहाँ पे जाके आपके मुंह में खून नहीं ना लगा, देन आई थिंक कि हाँ, मल्टी लेयर सक्सेसफुल होना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए आपको खून का प्यासा तो बनना पड़ेगा, और थोड़ा सा रुथलेस भी। So when you started your journey, how did it start exactly? मतलब क्या आप ट्रेनर थे या ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है? 2013, मतलब ये तो मैंने अराउंड 2008 में ही डिसाइड किया था दैट कि मैं अपना कोई ना कोई काम करूँगा, ठीक है। बट फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर होना थोड़ा सा साइड बाय साइड, पता नहीं कैसे मूड बना, है ना। बट मुझे ये था कि काम मैं वो करूँगा। आई हैव ट्राइड सेवरल थिंग्स, जैसे कि डेयरी का बिजनेस था मेरा जो कि फ्लॉप हुआ, राइट। Okay. वो मुझे बहुत तगड़े डेप्ट में लेके गया, पर वो डेप्ट झेला, ठीक है। उसी टाइम पे मतलब मैंने ये सोचा कि जिस भी काम में मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूँगा ना, वो काम हो जिसको करके मुझे मज़ा आए, ठीक है, और वो काम मैं बिना थके कर सकूँ, चाहे मुझे 24 घंटे क्यों ना जागना पड़े उसके लिए, और मैं 48 घंटे भी जागा हूँ। तो वही काम है, उसी के लिए आप जाग सकते हैं जब आपको मज़ा आता है। तो फिटनेस में मज़ा आया, पहले जिम स्टार्ट किया, अपना जिम खोला अपनी होम सिटी में, होम टाउन में। जिम स्टार्ट करने के पहले आपने मतलब वर्कआउट किया था, स्टार्ट किया था? यस यस यस, फ्रॉम 2008। ओके। 2008 मैंने आज ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला अपने पहले मेंटर का,
जिन्होंने एक्चुअल में मुझे डंबल भी उठाने सिखाए थे, आज उन्हीं के बेटे को मैं कोच कर रहा हूँ, हु इज़ अ 20 years old नेचुरल एथलीट। Nice. तो वो जनरेशनल एक लेगेसी मिली है, ठीक है ना, और ये चीज़ें ज़्यादा सेटिस्फाइंग हैं। तो जिम खोला, जिम खोलने के बाद अच्छा प्रोग्रेस किया जिम में, राइट। मतलब जितनी ट्रांसफॉर्मेशंस पूरे एरिया के जिम में इकट्ठे होकर करते थे, उतनी हमने एक साल में एक जिम से निकाल दी। तो फिर वहाँ पे क्या था कि वही महीने का फीस रहता था 500, उस पर भी बारगेनिंग चलता था, 300 कर लो, 400 कर लो। तो एक टाइम पे ये लगा कि हाँ वर्थ ज़्यादा है और यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। देन इवेंचुअली आई मूव टू चंडीगढ़, और फिर तो होते The journey started inclining and inclining and inclining. How did you come with the name, the Bodybuilding Alchemist? जो मेरा पहला इंस्टाग्राम नेम था वो था हार्डकोर ट्रेनर 101, राइट। Okay. फिर जब मैं चंडीगढ़ आया था तब मेरा मेन विजन ही यही था कि मैं अपने आप को एक बॉडी बिल्डिंग कोच डेवलप करना चाहता था, राइट। सो आई वाज देख रहा था मैं कि कौन सी चीज़ पिक करूँ, है ना, कि जो एक यूनिक भी रहे, किसी ने यूज़ भी ना किया हो। और फार्मासिस्ट में पहले से ही था, केमिस्ट में पहले से ही था। Okay. तो और वैसे एल्केमिस्ट का जो असली मीनिंग है वो मैंने कई बार शेयर भी किया है ना अपनी वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में भी, बाकी लोगों के साथ भी। अ पर्सन दैट क्रिएट समथिंग मैजिकल फ्रॉम ऑलमोस्ट जीरो। That's true. That's true. When I see your the kind of clients you have, a lot of them have crazy potential, and I see that it's like a Indian version of Haney trying to look forward to people, but in a different way. It's not an artificial Haney. It's a very authentic Haney. By authentic Haney, I mean कि you always look forward to a person कि वो work डाल सकता है कि नहीं। या हाँ, मोर देन कि वो पैसा दे सकता है कि नहीं। Yes. उससे ज़रूरी है कि देखो, इवेंचुअली मुझे पता है कि एज अ बॉडी बिल्डिंग कोच मैं चाहे कितना भी अपने आप को आईटी में सॉलिड रख लूँ, ठीक है, आई कांट कोच मोर एथलीट्स देन व्हाट आई एम कोचिंग नाउ, ठीक है। एक लिमिट है, एक प्रेप कोच की एक लिमिट है। तो क्यों ना अब जब पैसे बन रहे हैं, ठीक है, एक सेट ऑफ एथलीट वो रखा जाए जो पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो आपको एक्चुअल में रिकग्निशन तो दे ही दे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ काम करके आपको मज़ा आना चाहिए। Absolutely. अगर मज़ा नहीं आ रहा उनके साथ काम करके, देन इवन जस्ट फॉलोअर्स नो। So you mean to say that in your journey, ये last 3-4 साल में your journey has actually started properly and it has spiked to a level where you actually have multiple teams handling multiple operations, multiple businesses. All of these things happened in last 4 years. या So बट उसका जो बेस है ना, वो क्रेजी वर्क एथिक और डिसिप्लिन है जो मैंने अपने डेयरी के बिजनेस में सीखा। सुबह उठने की आदत, मिल्क सप्लाई के टाइम पे होना, एक डेयरी फार्म को हैंडल करना, वो सारी चीज़ें उससे। और जब मतलब बचपन से मैं अपने पापा को काम करते देखता था, दैट गाय यूज्ड टू वर्क लाइक 24 hours, बिना सोए काम करना, राइट, इन अ जॉब। ये तो फिर मेरा अपना काम है, अपना बिजनेस है, राइट। एक जॉब को इतने सिंसियरिटी के साथ करना, उस चीज़ ने एक फाउंडेशन बिल्ड की। मैं पहले इन चीज़ों को नहीं समझता था, ठीक है ना। जब इन चीज़ों को फॉलो करके मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई, देन मैंने एनालाइज करना शुरू किया अपने फादर के साथ कि हाँ, वाई ही वॉज रिस्पेक्टेड सो मच इन हिज कोलीग्स, बिकॉज ही वॉज अ वर्क हॉर्स। but do you think like it makes sense to work 24 hours a day for your entire life? व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन, और ऐसे दिन हर रोज़ तो आते नहीं है, ठीक है, कि आपको इतना क्रेजी वर्क एथिक हर रोज़ ही पुट ऑन करना पड़े, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती हैं, जब कुछ बातें इंस्टीट्यूशन पे आती हैं, कुछ चीज़ें एक रेपुटेशन पे आती हैं, अगर आप तब भी वो एफर्ट, एक अनविलिंग एफर्ट ना पुट कर पाओ, देन यू आर नॉट सिंसियर। Makes sense for a while. नहीं तो मेरी तरह बीमार हो जाओगे। वो मैंने तुम्हें सजेस्ट भी किया था कि फ्रेगमेंट करना पड़ेगा काम को। Yup. I can't, like if I have worked for 24 hours for like 3, 4, 5, 6 days maybe, लेकिन 7th day में ऐसे क्रैश हुआ कि मुझे 8 दिन का ब्रेक लगा। So then I realized कि it's good to work 24 hours if you want to post the Instagram story, but not always. So no more stories. जब काम करना है तब काम करो, phone off करके। One thing I've learned from you that you switch off your phone whenever you want to work. This is what I need to learn because I'm always like scrolling. जब भी मुझे कुछ भी करना है Instagram, कुछ भी करना है Instagram। तो मेन फ़ोन से जो फ़ोन तुम कैरी कर रहे हो ना अपने साथ, वहाँ से इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, वेरी सिंपल। तब खोलो, फिर आप इंस्टाग्राम को तभी यूज़ करोगे जब आपको उसकी ज़रूरत है। मेक सेंस व्हेन आई वांट टू पोस्ट। मींस मैंने मतलब पिछले 3 महीने में जो वर्क रेट के साथ काम किया है, वो मेरा पिछले 3 साल में मैं वो वर्क रेट अचीव नहीं कर पाया। और उसका सबसे बड़ा
रीज़न है कि सोशल मीडिया मेरे मेन फ़ोन में वो नहीं है. सो यू मीन टू से जो हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट देते हैं बहुत जगह, गोल कास्ट या ऐसे कोई पेजेस पे जहाँ पे पीपल से डिसअपियर फॉर 6 months, डू यू बिलीव इन दैट? नॉट जस्ट इन डिसअपियरिंग बट दैट डिसअपियरेंस वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, राइट. और वो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और जब तक आप सेटिस्फाइड हो अपनी डिसअपियरेंस से, आपको होना चाहिए. बट वो चीज़ें आप बिना डिसअपियर हुए कर सकते हो, ठीक है ना. जस्ट अपने आप पे आपको कंट्रोल करना है. I think so. The entire topic here, the question arises from the topic where I remember like in December I called you and I was going through a lot of stress where I told you कि Thursday था और हम I was getting coached by you for a while, so I told you Monday से start करते हैं and you doubted me actually. आपने मुझे बोला नहीं तू Monday से नहीं करेगा, तो I was like हाँ हतिंदर सर मुझे जानते नहीं है एंड आई वाज लाइक ठीक है मंडे से मैं करूँगा मंडे से. और मंडे से वो चीज़ स्टार्ट हुई जो मैं आपको पोस्ट. सो बेसिकली हम दोनों एक दूसरे को मेल के पिक्चर्स भेजते थे. आई वाज हिज कोच, ही वाज माय कोच फॉर अ व्हाइल. अनऑफिशियल नहीं नहीं अनऑफिशियल ऑफिशियल कोच वैसा था. सो यू टोल्ड मी वन थिंग कि लाइफ मेरी काफ़ी लो चलने लग गई थी मेंटली स्पेशली. देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस, फैमिली, पर्सनल, बहुत सारे ओवर थिंकिंग फ्रॉम माई ओन सेल्फ. एंड यू टोल्ड मी और अग्रेसिव जा. एंड आई डेंट गेट इट. लाइक इफ समबडी लिविंग इन द सिटी जहाँ पे आप चलते भी हो ना तो इतना कंपटीशन फील होता है हर चीज़ में. आप किसी को देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी कंपटीशन है. आप कहीं और प्लस आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, सो अ प्लेस वेयर कंपटीशन तो मतलब मेरे को लगता है एम और सी हमारे यहाँ पे सेम होता है. एम से मारवाड़ी, सी से कंपटीशन, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. So, in such a competition phase, do you really suggest that this much amount of pressure is you should try it out? या एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. Okay. बट ओनली अगर आप इन्जॉय कर रहे हो उस प्रेशर को, तब. अगर आप उस प्रेशर को इन्जॉय नहीं कर रहे हो, ठीक है. मेरे ऊपर प्रेशर है, हर किसी पे है. इवन जो भी बंदा राइज कर रहा है ना अपने रैंक्स में धीरे धीरे करके राइज कर रहा है, उस पर प्रेशर है, ठीक है. वो प्रेशर हर तरफ से होगा, राइट. एक्सपेक्टेशंस आपके कंज्यूमर की, राइट. एक्सपेक्टेशन आपके टीम मेंबर्स की, एक्सपेक्टेशन आपके फैमिली की, राइट. और उन चीज़ों को पहले ही आपको प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ेगा. लेकिन अगर आप compete नहीं कर रहे हैं, what I think you are actually neglecting a major feature of being a male. To be hardcore. Yeah. I got it. That's why you keep saying. I've been a like big follower of Andrew Tate and David Goggins. David Goggins पहले से था. Slowly Andrew Tate आया. There are two comments over this guy, positive, negative. But the positive side, which always keeps saying that you have to keep going harder because the male, the masculinity, everybody says कि. That's entirely a different story. End of the day, from all those marketing methods, whatever Andrew Tate is doing, maybe he is portraying a social message for males, right? But वो उनके through एक course बेच रहा है. Right. But do you think that message is right? Not 100% right, but yeah, 90% right. Because when it comes to the loyalty factor, you have to fulfill that. Because now you are not in an environment and everybody is not Genghis Khan or Genghis Khan, right? Makes sense. Yeah. Makes sense. I know a story of you where you told me that like when you started your journey, you actually just for delivering one product for your athlete, you all the way traveled from Chandigarh to Delhi. Can you tell me more about it? ये कहाँ से start हुआ और क्या था? And वो phase मुझे ये भी जानना है कि आपका mental state क्या था, क्योंकि एक छोटी product deliver करने के लिए मैं तो नहीं करूँगा. So नहीं, it was not कि चंडीगढ़ से दिल्ली नहीं, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना था, वहाँ से प्रोडक्ट उठाना था, उठा के फिर चंडीगढ़ ही देना था. ओह भाई, ओके. क्योंकि मैं देखो सिंपल सी बात है, मुझे जब मैंने चंडीगढ़ आके काम स्टार्ट किया, राइट, मुझे 100% यही था कि मुझे एक बॉडी बिल्डिंग कोच ही बनना है. और अगर मैं अपने होम टाउन से यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम नॉट अपग्रेडिंग माई सेल्फ, वाई एम हियर, राइट. और इसी चीज़ से मेरी रिस्पेक्ट भी बनी, ठीक है. और भी बहुत सारे क्रेजी किस्से हैं, सिर्फ यही नहीं है. ये स्पेशली इसलिए है क्योंकि जब मुझे पता है कि मेरा नोन है बंदा, ही इज़ टेकिंग सप्लीमेंट्स फ्रॉम मी, राइट, और ही हैज़ टू फ्लाई टू प्ले अ कॉम्पिटिशन. अब्रॉड उसने खेलना था, ठीक है, टाइम बहुत कम था. अगर वो हम कुरियर पे मंगाते तो 2 दिन लेता, ठीक है, लेकिन अगले दिन रात को फ्लाइट था उसका. तो बेसिकली इट वाज अ डायोरेटिक एंड दैट वाज नॉट अवेलेबल. डायाजाइड सबको पता है, डायाजाइड नहीं है मार्केट में, डायाजाइड नहीं मिलती है,
ठीक है, तो मेरे दिल्ली नोन में एक बंदे के पास डायाजाइड पड़ी थी, तो वो डायाजाइड मुझे उठा के लानी पड़ी उसके लिए, हालांकि मैं उसका कोच नहीं था। ओके, लव टू द इंडस्ट्री, आई वुड से दैट इन शॉर्ट टर्म। ऐसे तो हमने भी बहुत सारे काम किए, करने I पड़ते think, हैं, दैट्स व्हाई यू आर रिस्पेक्टेड। That's true. That's true. That's true. Basically you mean that these are the small work a person has to do to make it that big. The bigger picture doesn't exactly means कि आपको वो सारे बड़े काम करने हैं, आपको सबसे छोटे काम करने हैं. This is what I've learned. The days when I'm messed up, I actually clean up my office, or I'm cleaning something. Yesterday I was messed up. I was actually, instead of getting ready for this podcast, which is episode number 1, I was actually cleaning my office. So I understand from where you're coming from. There's a question arises where that I always see in Bombay. I go to a gym which is a very commercial, fantastic gym. मैं 5 साल से उसका member हूँ. I see coaches there. I don't see trainers there. They make good money. So what do you think in the industry? Like the question arises here कि मतलब एक trainer एक coach से कैसे upgrade कर सकता है? देयर इज लिटरली नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनर एंड अ कोच। That's true. That's true. यू नो, अगर आपको एक सक्सेसफुल कोच बनना है, अगर ठीक है आप कोच बोलते हो आप अपने आप को, और आप एक ट्रेनर से सेपरेट करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी गलतफहमी पता क्या होती है लोगों को, जब वो कोच बनना चाहते हैं ना, दे थॉट दैट दिस इज़ द ईजी वे। ओके, हम कोच हैं, हम बैठ के काम करेंगे, ठीक है, और हम आपको प्लान्स देंगे, ठीक है। मतलब कई तो डायरेक्ट फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर इसी ड्रीम के साथ होते हैं दैट दे आर ऑनलाइन कोचेस। बट जब तक आप एटलीस्ट 3 से 4 साल लोगों को खड़े होके फिजिकल ट्रेनिंग 101 नहीं देते, तब तक आप कभी भी एक सक्सेसफुल ऑनलाइन कोच नहीं बनते। एंड वट अमाउंट ऑफ मनी यू आर टॉकिंग अबाउट टू बी अ गुड मनी, द थिंग इज़ दैट। और वो गुड मनी आपके लिए क्या है, मे बी आपके लिए वो 50,000 पर मंथ वो आपके लिए गुड मनी हो सकता है, ठीक है, मे बी 2 लाख, ठीक है, मे बी 20 लाख, मे बी 1 CR पर मंथ, ठीक है। सो जो सबसे बेसिक एलिमेंट मिसिंग है हमारी कोचिंग इंडस्ट्री से, वो है सिंसियरिटी। ओके, सिंसियरिटी, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इस चीज़ को पहचान के उन चीज़ों को चेज़ करना जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। What do you mean by important? Can you give an example? मीन्स कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर हुए, ठीक है, आपने जिम में अप्लाई किया, आपको जॉब मिला, ठीक है, आपको पता है कि ऑलरेडी आपके पेरेंट्स इस जॉब से खुश नहीं हैं, Absolutely. ठीक है। उसके बाद खुदा न खास्ता चलो आप मैरिड हो, ठीक है, आपके पीछे फैमिली भी है, 20,000 आप कमा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है अपग्रेडेशन के लिए? पीटीज़। वहाँ पे आप ये नहीं सोचते कि मुझे कौन सा क्लाइंट कितने पैसे दे सकता है, लेकिन एक दूसरे ट्रेनर को देख के आपको जलन हो रही है कि ये फीमेल पीटी इसके पास है। ये तो सारे जिम्स में ये प्रॉब्लम है। मैं जो भी जिम में जाता हूँ, मैं मिरर से किसी ट्रेनर को दूसरे ट्रेनर की तरफ देखते हुए रहता हूँ। हाँ। कितना भी बड़ा जिम हो वो। बट हाउ डज वन, सो आई वुड नॉट जस्ट इन फिटनेस इंडस्ट्री, इज देयर एवरीवेयर, एवरीवेयर यू हैव टू लुक डाउन। चेज मनी और चेज एस्ट्रोजन, यू हैव द ऑप्शन। मनी सर, मनी विद लॉयल्टी। हाँ, बट वही है ना कि लोग इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते, ठीक है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ यार, हमें घर पे कमा के देना है, अपनी फैमिली को फीड करना है, एंड वी हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ अवर पेरेंट्स, विच आई थिंक, मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास आपके पेरेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट अचीवमेंट जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। डजेंट मैटर कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी, ठीक है, और कितने लोगों के साथ आप डेट पे जा रहे हो, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। एज अ यंगस्टर दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट, क्योंकि ये आपका टाइम भी खा रही हैं, आपका पैसा भी खा रही हैं। बट अगर आपके पास अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है, इट मीन्स कि अगर आपका कहीं ना कहीं डाउनफॉल आएगा, तो वो लोग आपकी सपोर्ट के लिए खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। यू टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। या आई गेट इट। सो देयर इज़ वन, आई वुड से एक पूरा सेगमेंट आ चुका है जहाँ पे एवरीबडी इज़ मेकिंग पॉडकास्ट अबाउट एनाबॉलिक्स। बहुत लोग ओपन अप हो रहे हैं अचानक से, उनको पता नहीं कि मतलब everybody thinks that they know about anabolics, they know about the game. मैं जितने भी कोचेस को, मैंने एटलीस्ट 150 या 200 कोचेस को अभी तक शूट किया है। कोचेस, फिटनेस एथलीट्स, एवरीथिंग, स्पोर्ट्समैन, एंड हर एक इंसान एक ही चीज़ बोलता है कि इसको नहीं मालूम, इसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम, इसको नहीं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। एंड आई वाज ऑलवेज लाइक, सर आपको मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम है, आई तो डोंट नो, आई एक्चुअली डोंट नो। सो
how is the game when it goes on the top? By top, I actually mean Olympia. I just mean Olympia. And how is the game in the district level? What are the differences between the district level and the top level? इन अ कोच, एक एथलीट को एक वो कंपैशनेट पर्सन चाहिए जिसको बेसिक्स पता हो, ठीक है, जो उस एथलीट की बॉडी को पहले से जानता हो, राइट. एक एथलीट को एक साइंटिस्ट नहीं चाहिए, समझ गया. राइट. और साइंटिस्ट का मतलब ये भी नहीं है कि मिक्सिंग, ठीक है, कितना ज़्यादा क्या किस चीज़ का क्या काम है. साइंटिस्ट का मतलब ये है कि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों अलग हैं. व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अलग हैं. हाँ, इंटर रिलेटेड ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक कॉन्सेप्ट हर किसी पे काम नहीं करता, ठीक है. अंडरस्टैंडेबल होना पड़ेगा, ठीक है. अगर ये देखो, अगर हम लिटरली कंपेयर करें 90s की फिजिक्स को, डोरिन येट्स, रॉनी कॉलमैन, कैन वी फाइंड दोज फिजिक्स टुडे? Absolutely not. मैं बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ. तब GHRP6 नहीं होता था, तब इंसुलिन का यूज़ इतना वाइड स्प्रेड नहीं होता था, IGF नहीं होता था, ठीक है, और वो 36 किस्म के 3 लेटर ड्रग्स नहीं होते थे, ठीक है, साम्स नहीं होते थे, ठीक है. दोज गाइज वर स्टिल बेटर देन अस राइट नाउ, जो अभी की जनरेशन है. इवन द टॉप टियर बॉडी बिल्डिंग, राइट. टॉप टियर बॉडी बिल्डिंग डेफिनेटली चेंज हुआ है, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ है. बट मुझे एक चीज़ का आंसर चाहिए कम्युनिटी से कि तब वो इतना कम ड्रग यूज़ करके अगर वैसी फिजिक्स बिल्ड कर सकते थे, ठीक है, तो आज वो क्यों नहीं हो रही हैं? इट्स सिंपली द डिक्लाइनिंग वर्क एथिक. और मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो टॉप टियर ओलंपियंस हैं, जो बहुत टाइम से गेम में सर्वाइव कर रहे हैं इन डेकेड्स, डेक्स्टर जैक्सन, राइट. आज की डेट में अगर दिल्ली मुंबई उठा लोगे ना आप, एथलीट्स उठेंगे 4 साल के बाद गायब. Very true. कितने लॉन्ग रन में सर्वाइव करते हैं आपको भी पता है, ठीक है. और वो लोग डेकेड्स दे स्पेंड इनटू द बॉडी बिल्डिंग. डेक्स्टर जैक्सन कीप कंपीटिंग टिल 50s, मिस्टर ओलंपिया. कोई आज की जनरेशन में कर पाएगा? Absolutely not. यहाँ से 4 साल लगातार लोगों से शेरू क्लासिक नहीं खेला जाता. That's true. That's true. उसका सबसे बड़ा रीज़न है हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करना विद वर्क एथिक. वर्क एथिक जो होना चाहिए वो नहीं है लोगों में. दे आर नॉट विलिंग टू पुट इन द एक्चुअल वर्क, द डाइटिंग, द ट्रेनिंग, द कार्डियो, द रियल पीक वीक्स. और जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, जितना आप टॉप टियर कोचेस के साथ काम करते जाएंगे, प्रोटोकॉल्स उतने सिंपल होते जाते हैं. इट्स अ फैक्ट. Yep. मतलब रमन जब थाईलैंड जीता, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल्स. उसके बाद ऑफ सीजन हुआ, जस्ट टेस्ट सीप्योनेट प्रेप में यूज़ हुआ, ऑफ सीजन वाज टोटली क्लीन. उसमें जब एंड में जाके बहुत थोड़े से कंपाउंड ऐड ऑन किए हमने, इट वाज डन. It was blasting basically. Yeah. I could say that. बिकॉज यू नो, जितना आप ड्रग बॉडी में डालते जाओगे, बॉडी उतना अनहैप्पी आपको दिखेगी. And वो उतना मांगता भी है. Like I've heard that like आप जितना डालोगे like वो उस चीज़ से used to हो जाता है. This is what I've heard. I don't know whether this is true or not. वो कम से भी हो जाएगा, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज ब्रेक्स डालने पड़ेंगे, ठीक है ना, जो नहीं है. जो नहीं है. Got it. So you basically mean कि but the question arises here कि why do you think कि अभी लोग उतना work ethic नहीं डाल सकते? Why do you think like that? यार मतलब ये देखो कि more than 90% of anabolic consumption in India is done by non-competitive people. मुंबई में एक साइकिल चलाना इज अ स्टेटस सिंबल. एक ड्रग साइकिल चलाना एक स्टेटस सिंबल है. क्या चला रहे हो? क्या चल रहा है? टेस्ट चल रहा है. हाँ. मेरा तो ट्रेन भी चला है. तुम्हारे ट्रेनर ने अभी तक ट्रेन नहीं चलवाया? मैं ट्रेन नहीं लेता यार, मतलब नहीं. मैंने सुना वो अच्छा नहीं होता है. आई हैव हर्ड दीस कॉन्वर्सेशंस सो मेनी टाइम विद नॉन कॉम्पिटिटिव पीपल, राइट. अब अगर उन लोगों का ये हाल है, ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्क एथिक क्यों नहीं डाल सकते. उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो सोशल मीडिया फेम मिल रहा है. पहले पता होता था कि हाँ, अगर मुझे इस मैगजीन में आना है तो आई हैव टू बी अ चोजन वन, ठीक है. अगर मुझे ये फेम चाहिए, राइट, अगर मुझे फ्लेक्स मैगजीन के कवर पे आना है तो मुझे क्या करना होगा, राइट. और अब सोशल मीडिया पे फेम इतना ईजी है, ठीक है, कि बहुत अच्छे पोटेंशियल वाले एथलीट्स ना, वो एक प्रोफेशनल टारगेट्स को अचीव करने की जगह दे आर अचीविंग अ सोशल मीडिया फॉलोइंग, a status online. या
That's true. That's true. But like, how does one balance between it? Because see, somewhere down the line, बैलेंस इज नॉट देयर व्हेन यू हैव टू Okay. बी द बेस्ट. टिम ग्रोवर का ये लाइन है, ठीक है, और ये मैं हमेशा अपनी लाइफ में अपने साथ, मतलब ये मान के चलो कि इस लाइन को मैं अपने वॉलेट में डाल के चलता हूँ. देर इज़ नो बैलेंस. इफ़ यू वॉन्ट टू बी बेस्ट, देर इज़ नो बैलेंस. और मैं लकी हूँ इस चीज़ में कि मेरी फैमिली इस चीज़ को समझती है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कितना वर्क एथिक मैं डाल रहा हूँ. और अगर मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इम्बैलेंस होती भी हैं ना, ठीक है ना, जो मुझे कई बार खुद को भी फील होता है कि यार मैं मतलब इस टाइम पे ना थोड़ा सा इनके साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ, इनको इनका डिज़र्विंग टाइम नहीं दे रहा, ठीक है, बट मेरा वर्क एथिक और आउटपुट, काम की आउटपुट वो इतनी रहती है कि हाँ, वो मेरी फैमिली के लिए ये है कि हाँ, ये मतलब फोकट में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा. ही इज़ अपग्रेडिंग हिमसेल्फ एंड ही इज़ अपग्रेडिंग द फैमिली एंड द लाइफस्टाइल. वो सारी चीज़ें मतलब मेरे ख्याल से कोमल फील्स हैप्पी, राइट, जब लोग मुझे रिकग्नाइज करते हैं. जब वो इस चीज़ को समझती है तो सारी चीज़ें उसकी तरफ से बैलेंस आउट हो जाती हैं, लेकिन मेरी लाइफ बैलेंस नहीं है. A new fact. I get it. I get it. It's thing. Like I've been through this kind of situation where everything should look. इट्स सिंपल. देखो, टू बी ट्रू, यू आर वन ऑफ द सेलेक्टेड फ्यू इन फिटनेस फोटोग्राफी, राइट, Yeah. बट वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कितने इम्बैलेंसेस झेलने पड़े हैं, यू नो दैट. Imbalance ही था सर. हाँ. Balance था ही नहीं कभी भी. हाँ, टॉप स्पॉट इज नेवर अ बैलेंस थिंग. और वहाँ पे उस टॉप स्पॉट पे जाके उस टॉप स्पॉट को प्रोटेक्ट करना इज नेवर एन ईजी टास्क. Yep. Yep. I agree with it. Demanding. How does one protect his top spot? So, for example, imagine I start shooting one of the best Olympians, and I come to a point where I see it crashing because everything is on season and off season. In your case, and then on season and off season is like a documentary, ना मतलब सब लिखा है कि इतना on रहना चाहिए, इतना off रहना चाहिए, depending on the body protocol. But in a medium perspective, any audience is seeing this, and they are slowly inclining, whether in photography, cinematography, any other career, where they are shooting the top tiers, and they know there will be an off season to it. जैसे एक शादी का season होता है शूट करने का, पूरा महीना लग जाते हैं शादी शूट करने में. One of my editor recently, अब जब वो मेरे से फाइल लेने आया था उसको 15 दिन लगे थे. When I told him कि इतना क्यों बिजी था, तो he said, bro, in the 15 days I shot 10 weddings. But how does one handle that off season in different fields? Could be anything. How does he cope up with that? देयर शुड बी समथिंग. देखो, अगर तो आप सिर्फ एक चीज़ रख के चले हो, मुझे ना कई बार कई लोग पूछते हैं भी सर पाजी इतनी चीज़ें आप मैनेज कैसे करते हो, डिफरेंट बिजनेसेस, राइट. अब मुझे पता है कि कोचिंग कम रहना है क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन्स नहीं है, ठीक है, तो वो हम अब वही एनर्जी और टाइम अपना और मनी जो हमने सेव करके रखा था इस पीरियड के लिए, वो हम एजुकेशन बिजनेस में डाल रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग कॉन्टेस्ट प्रेप अकेडमी एंड टफ ट्रेनर. वो दो चीज़ें हैं जो अभी हमारा बहुत मन बहला के रख रही हैं, ठीक है. और जब तक कंपटीशन स्टार्ट होंगे ये दोनों चीज़ें फुल फ्लेजेड रेडी हो जाएंगी. देन मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल्स देखने हैं और एक दिन आके वहाँ पे अपना फोरम्स चेक करने हैं. तब तक एजुकेशनल सेगमेंट पूरा रेडी हो चुका होगा. Didn't you have any what ifs in this? What ifs मतलब what if it doesn't work out? What if कभी भी ऐसे दिमाग में कभी भी नहीं. मेक इट वर्क. देयर इज ऑलवेज. एक चीज़ और भी है, कई लोग बोलते हैं ना देयर इज नेवर अ प्लान बी. देयर इज़ अ प्लान बी, राइट. एंड प्लान बी वही होना चाहिए कि प्लान ए को वर्क कैसे करना है, ठीक है ना. हाँ ठीक है, पॉइंट हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है, लेकिन वे कभी भी घूम सकता है, किधर से भी घूम के आ सकता है, जब रास्ता ही बिल्कुल नया है. I got it. I remember one of my very close colleague named as Manish. I was very confused about fitness photography कि ये मैं full time करूँगा कि नहीं, because कभी कभी हम थोड़े athlete से थक जाते हैं. So you know the reasons. So I went to him and I told him like I'm right now very frustrated कि I don't know what to do कि मतलब ये मतलब मैं fitness photography के अलावा क्या कर सकता हूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है. And then he tells me, okay, so इसको simple करते हैं, the way you tell me simple करते हैं. He said, what do you do? I said fitness photographer. No. What do you do? Photography. Okay, photography. What else? Cinematography. Okay, cool. ये किस में आता है? I said media. Okay, then do anything in media on the off season. Simple as that.
Simple as that. How does one apply that in fitness? What do you think in that? जैसे मैं कर ही रहा हूँ, हमेशा अगर आप देखो ना, अगर आप अपना विजन ही छोटा रख के चले हो कि मुझे ट्रेनर ही बनना है, यार मतलब इतनी पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए खुल चुकी हैं, ठीक है? लाइक यार, इवन इफ़ यू आर अ ट्रेनर, इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू सेल सप्लीमेंट्स, राइट? Why not to earn some extra bucks by selling some supplements? Right. Anything else? I would like to know, मतलब कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं एक ट्रेनर के लिए आपके हिसाब से? You have my catalog. उसके लिए नहीं, इट्स जस्ट लाइक आई एम ट्राइंग टू एजुकेट पीपल हियर दैट एक ही चीज के इतने पॉसिबिलिटी है कि आपको 10 फील्ड में नहीं घुसने पड़ेगी। यार, if you training just gym people, right? Normal fitness guys, why not to try something else, right? Some other niche, right? Just like, why not to train people for endurance, which don't like to work out in gym? अगर आप फ्री हो, ठीक है, 4 घंटा आप पीटी दे रहे हो, ठीक है, बाकी के 3 घंटे आप जिम से बाहर एक्सप्लोर करो ना कि आपको कौन सा बंदा पैसे दे सकता है। आपको क्या करना है, बेसिक्स आपको पता है, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के बेसिक्स आपको पता है, आपको सिर्फ उस बंदे के लिए जाके 2 दिन स्टडी करना है ना, कि मैं इस बंदे को कैसे टैकल कर सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें जो मैं इसके साथ कर सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे ट्रेन कर सकता हूँ डिफरेंटली देन जिम पीपल, क्योंकि बाहर इसको ट्रेन करना है या घर पे करना है या किसी आउटडोर एरिया में करना है। वाई यू आर नॉट लुकिंग ऑन टू दैट? बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास पैसा है बट दे डोंट हैव टाइम टू गो टू जिम। आप पहुँचो ना उनके पास। बट सी, ये पॉइंट आपका एब्सोल्युटली राइट है, बट बहुत बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लोग मिलते कहाँ हैं, कैसे, मतलब व्हाट इज द राइट? ये लोग मिलते हैं इंटरेक्शन से। ओके, तो आप किसी से भी बात करोगे? हैं? आप नहीं, जस्ट यार देखो, अब मैं मतलब कैसे एथलीट्स के साथ मिलता हूँ, मैं कभी स्पेसिफिकली टारगेट तो करता नहीं, ठीक है, बट जब मैं उनके साथ मिलता हूँ, मैं बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ मैं, ठीक है, वहाँ से एक इंटरेक्शन डेवलप होती है, ठीक है, और वो इंटरेक्शन बाद में जाके यूटिलाइज की जाती है जब उस एथलीट को मेरी ज़रूरत होती है। नाउ इट मेक्स सेंस। हाँ, मतलब बात ये है कि आप इंटरेक्ट करने का आपका ढंग क्या है, तरीका क्या, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो आप उन लोगों के साथ। और मैंने देखा है कि अगर कई बार क्या होता है कि अगर एक ट्रेनर 5-6 हज़ार की पीटी मिलने लग जाए ना उसको, वो बाकी लोगों के साथ सीधे मुँह काम नहीं करता, ठीक है। उनको पता क्या लगता है कि हाँ हमें इतना मिल रहा है और अगर कोई हमें इतना देगा तो ही हम उससे बात करेंगे, हम इसको फ्री में क्यों बताएं। उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपने। हाँ, बट आप इस चीज़ का फ्यूचर नहीं जानते कि कोई क्लाइंट कितना आपके लिए वर्दी हो सकता है, पैसे से भी ज़्यादा वर्दी हो सकता है कोई ना कोई बंदा जो आपको वो कनेक्शन के साथ हुकअप कर सकता है जो आगे चल के आपकी ज़िंदगी बदल दे। That's true. Why not you are exploring people? Explore people, talk to them, build a healthy relationship with them. मैं कैसे एक टीचर कैसे बन गया, मैं एक बेटर टीचर कैसे बन गया, जबकि मुझे लगता था कि मैं नहीं बन पाऊंगा कभी। कोई भी एथलीट मिलता था, ठीक है, या कोई भी क्लाइंट मिलता था तो मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करता था। जो चीज़ें अब मैं लेक्चर में समझा रहा हूँ मैं उनको 1-on-1 समझाता था वो चीज़ें सारी। मेरी जो एनरोलमेंट कॉल्स ही रहती थी ना, वो अराउंड 30 मिनट 45 मिनट्स की फ़ीस लेने से पहले की कॉल्स। किसी भी क्लाइंट से, ऑनलाइन क्लाइंट से अगर मैं फ़ीस ले रहा हूँ तो उससे फ़ीस लेने से पहले जो कॉल है वो 45 मिनट की कॉल होती थी कई बार मेरी। उसको उसकी चीज़ें समझनी, उसकी मेंटालिटी समझनी, उसको अपनी चीज़ें समझाना, बेसिक समझाना कि हम ऐसा क्यों करेंगे, हमारा प्लान ऐसा क्यों होगा, आपने जो पहले किया वो गलत क्या था उसमें, हाउ वी गोना करेक्ट दैट। वो चीज़ें उनको समझा के मेरा थोड़ा सा हौसला खुला कि हाँ मैं चीज़ें डिस्क्राइब कर सकता हूँ। Got it. यू हैव टू एक्सप्लोर। आप अंदर से ही मतलब बाय बर्थ एक स्पीकर बन के नहीं मतलब पैदा होते, आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप हमारी जैसी फैमिली से आ रहे हो तो डेफिनेट सी बात है कि आपके हाथ में भी पैसे नहीं रखे गए हैं, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। एक बार रखे थे, वो ख़राब हुए क्योंकि बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, बट अगेन अगर मेरे फादर को मेरे पे ट्रस्ट था कि हाँ मेहनती है, उन्होंने उस मतलब डेब्ट का कोई गुस्सा नहीं किया कभी, बल्कि मेरे साथ मिल के उस डेब्ट को उतारा। Because he knew that you were true to that work. Yeah. That's why. Yeah. Most of the Indian families में ये एक बड़ा issue है where there is no trust and then half of your life just goes in building that trust. और बेसिकली देखो एक चीज़ भी है,
और ये चीज़ें ना हम खुद ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, छोटे होते हुए देख रहे हैं वो हमें कि इसकी हरकतें क्या हैं, क्या ये कर रहा है, और वो डिसीजंस जो लेते हैं ना वो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए वो गलत नहीं है. यू हैव टू रियली प्रूव योर सेल्फ. It's you versus you. या बिकॉज उन्होंने ये कल्चर नहीं देखा जो आज हमारा वर्किंग कल्चर है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं या जिन स्ट्रीम्स में हम काम करके पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं देखा. दे डोंट नो, दे जस्ट सिंपली नो ओके जॉब है, ठीक है, 45,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, तो तू सही है, इससे ज़्यादा तू करेगा क्या. A lot of times they stop trusting you, like their expectation over you. मैं तो एक ऐसा इमेज बिल्ड करके रखता हूँ जहाँ पे I try to not show them anything, just waiting for the right time. I don't know whether this is right or wrong. I'm just going with my own feeling. So in an Indian family, when the trust is not there, number one, ये बहुत बड़ा issue है where your family, like especially we have me and you, we come from such a field जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है. मतलब हमारे आपके यहाँ पे डब्बा खाते हो, प्रोटीन लेते हो, ऐसा है. मेरे यहाँ पे ऐसा है कि कैमरा लेके क्या करेगा. सो हाउ डज वन कोप अप विद दैट काइंड ऑफ फैमिली? हाउ डज, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैमिली को क्या चाहिए कि तुम अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट रहो. राइट, ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी. इफ़ यू रियली वांट टू गेन द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स, तो आपको सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा. छोटी छोटी चीज़ों के लिए, है ना, आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, मुझे 2,000 दे दो, ठीक है. आज मैं किसी को मिलने जा रहा हूँ, किसी के लिए किसी से मतलब बिजनेस मीटिंग करने जा रहा हूँ, 2,000 दे दो. नहीं, वो क्यों देंगे भाई? वो नहीं जानते आप किस तरह की बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, ठीक है. तो उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको पहले लड़ना पड़ेगा अपने आप से, अपने काम से, ठीक है. वहाँ से आपको अपने आप पे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तब वो जाके सोचेंगे ठीक है चल यार अब खुद का तो कर ही रहा है, ठीक है. फिर वो आपको किसी न किसी इंसिडेंट पे टेस्ट करते हैं कि देखते इसके पास है कितना. हर टाइम हुआ है. हाँ, ठीक है ना. तो फिर वो ट्रस्ट, वो सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है जब आप बोलते हो ना, हाँ डैड मेरे पास पड़े हैं 50,000 पड़े हैं, इसके लिए आप मेरे से ले लो. वो एक्चुअली ट्रस्ट विनिंग मोमेंट्स होते हैं. गॉट इट. और मतलब लोग इन चीज़ों को सिंसियरली लेते हैं या नहीं लेते मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिंसियरली लिए हैं. क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ आया था, पापा अभी रिटायर नहीं हुए थे, तो मेरा 1 साल के लिए होल सोल फोकस क्या था कि मुझे 1 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, क्योंकि मेरे पापा 80,000 की सैलरी ले रहे हैं, ठीक है ना. 80,000 उनका बन रहा है, ठीक है, महीने का. तो मुझे 1 लाख कमाना है जब तक वो रिटायर हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें दिखाना नहीं है कि मैंने आपसे ज़्यादा कमा लिया, इसलिए ताकि कल को जब उनकी जॉब बंद हो, रिटायर हो, तब उनके खर्चे झेल सकूं मैं. Makes sense. Just being honest to yourself is one Yeah. big thing that आपको वो competition. और जब मतलब उन्होंने चंडीगढ़ शिफ्ट होने के लिए मैंने उन्हें बोला ना रिटायरमेंट के बाद, तो उन्होंने एक ही चीज़ पूछी, खर्चा कर लेगा. दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने उनको बताया कि हाँ 1 लाख रुपया आ रहा है महीने का, आप आ जाओ. Sweet. Beautiful, beautiful journey. You have a very different mindset. It's like it's a mix of a lot of people. Number one would be Dorian Yates, but not the very aggressive side. Everything is just imploding. Is this there since before, or you have slowly like inculcated everything one over जेनेटिक्स. बिकॉज जैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, ठीक है, जैसा आप देखोगे वैसा आपका माइंडसेट बनेगा. अगर आप चीज़ों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हो, और लिटरली यहाँ पे फिर से मैं मतलब अपने डैड को लेके आऊँगा, बिकॉज ये चीज़ मुझे वहीं से मिली है. नो मैटर व्हाट इज़ थ्रोन एट यू, ठीक है, अपने काम को लेके, अपने प्रोग्रेस को लेके अग्रेसिव रहो, ठीक है, बट जो भी आप पे थ्रो आउट किया जाए, यू शुड हैव द सेंस टू टॉलरेट दैट. बिकॉज पता क्या है, एंड ऑफ द डे आपको पता है आपको क्या अचीव करना है, और 99% लोग आपको देखने वाले, समझने वाले, सुनने वाले नहीं चाहते कि आप वो करो. Absolutely. इट्स लिटरली 99%, ठीक है ना. तो उन 99% लोगों को इग्नोर करके कैसे आपको अपने टारगेट्स को अपने माइंड में रख के चलना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंडसेट के लिए. और जितना मतलब पिछले 3-4 साल में मतलब जो भी सक्सेस मिला है, राइट, क्रिटिक्स भी उतने ही मिले हैं, उतने ही बुरे, बहुत हाई लेवल के मतलब गंदे क्रिटिक्स मिले हैं मुझे, है ना. ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडाज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत जगह पे मेरा नाम यूज़ किया है,
बट आई नेवर रिस्पॉन्डेड टू देम पब्लिकली, क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. आई नो कि वो 1% लोग जिनका मैं वर्थ जानता हूँ, जो चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है ना, उनको पता है मेरी रियलिटी क्या है, मेरी फैमिली को पता है, मेरी टीम को पता है, मेरे एथलीट्स को पता है कि मेरा वे ऑफ कोचिंग क्या है, मेरी फैमिली को पता है मेरा वे ऑफ हैंडलिंग फैमिली क्या है, ठीक है, मेरी टीम को पता है, सारी जितनी भी मेरी ऑफिस टीम है सबको पता है कि मैं उनका ख्याल कैसे रखता हूँ, ठीक है ना. तो उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और को प्रूव करना है किसी भी चीज़ के लिए. और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है एक माइंडसेट को अपने बिल्कुल मतलब एक अग्रेसिवली चैनलाइज करने के लिए. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपने पर्पस के ऊपर कितना फोकस रख रहे हो. अगर आप अपना पर्पस छोड़ के, ठीक है, उन 99% लोगों का रिप्लाई करने निकलोगे जिनकी क्वेरीज का कभी भी आंसर आप दे ही नहीं सकते, अगर आप आंसर दे भी रहे हो तो वो आपके आंसर को मानेंगे नहीं, तो उन लोगों को जस्टिफिकेशन क्यों देना है आपको. In this situation, I think like it's a mixed match for a lot of people where किसी के कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बैक ऑफ द हेड मुझे फ़र्क थोड़ा सा पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सनली, नॉट ऑन सोशल मीडिया. राइट. और आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या, मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कई बार मेरे क्रिटिक्स ने कुछ मेरे ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो वाकई मेरे में कमियां थीं, और उसके बाद मैंने उन चीज़ों को टोटली एलिमिनेट ही कर दिया, उन कमियों को, ठीक है. लेकिन मैंने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया कभी. उनको मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया कि यार तूने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में, ऐसे कैसे तू बोल सकता है, तू ये है मैं ये हूँ, नहीं, ठीक है. मेरे गाइड्स एक्चुअली मेरे क्रिटिक्स ही रहे हैं. व्हेन समवन से कि हाँ ये तो नया है, ठीक है, आई प्रूव दैम, राइट. व्हाट इफ इट्स नॉट द न्यू पर्सन, या देन मीन्स अगर वो जो आपका क्रिटिक है बहुत बार ऐसे बोलते हैं, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे एक सिमिलर चीज़ रही है कि आपको क्रिटिक वही करता है जो आपसे नीचे है. व्हाट इफ आपको वो क्रिटिक करता है जो आपसे काफ़ी ऊपर है, कोई है ही नहीं है. ओके, देन आई कैन से नहीं, बिकॉज देखो, अगर मैं मानूँ कि जो मेरा सक्सेस है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, नो, इट्स नॉट कि मैंने कितने मेडल्स लिए हैं, नो इट्स नॉट. मैं कभी अपने आप को इस चीज़ पे जज नहीं करता. हालांकि मैं इस चीज़ को मार्केट करता हूँ कि हाँ मैंने एक साल में कितने मेडल्स जीते हैं, बट वो एक दिखाने के लिए चीज़ है, जो दैट्स अ बिजनेस पर्सपेक्टिव. आई थिंक दैट्स अ प्राइड एज वेल. यस. लेकिन मेरा खुद का जो अपने आप को एनालाइज करने का तरीका है वो ये नहीं है कि मैंने कितने एथलीट्स को मेडल दिलाए हैं. मैं हमेशा अपने आप को इस चीज़ पे जज करता हूँ कि मैंने कितने लोगों को एक्चुअल वे ऑफ बॉडी बिल्डिंग सिखाया है, ठीक है. और मुझे पता है कि उसमें मुझे कोई बीट नहीं कर सकता. हाँ ठीक है, मेरे से मेडल भी ज़्यादा जीते होंगे, मेरे से प्रो कार्ड भी ज़्यादा जीते होंगे, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने कितने लोगों को एक बॉडी बिल्डिंग का सही रास्ता बताया है, एथिकल बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव किया है मैंने, उनके वे ऑफ थिंकिंग को इम्प्रूव किया है, उनकी अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है, ठीक है. आई नो दैट आई डिड इट बेस्ट. और वो चीज़ें, वो एथलीट्स जो बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे से रेडी हुए हैं, वो आने वाले इस साल या अगले साल तक वो एथलीट्स सरफेस करेंगे जो पिछले 3 सालों में 2 सालों में जो एंटायरली हमारे प्रोडक्ट हैं. दैट विल बी द रियल मेजर ऑफ सक्सेस. तो ठीक है, अगर कोई बोलता भी है कि दे आर बेटर देन अतिंदर, दे कैन बी, बट मुझे ये पता है कि जो अपने आप के लिए मैं स्टैंडर्ड या अपना पर्पस रख के बैठा हूँ वो मैं कर रहा हूँ. सजेशंस, क्रिटिक्स आर ऑलवेज वेलकम्ड. हर किसी का वेलकम है, ठीक है. अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं वहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मैं आपको बिना बताए बिना कोसे मैं उस चीज़ पे काम करूँगा, ठीक है, उसको इम्प्रूव करूँगा और एलिमिनेट करूँगा. अगर मैं लैग नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्रिटिक सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए ये चीज़ बोल रहे हैं, आई विल नेवर गिव अ फक. सिंपली दैट्स अ टोटल इग्नोर्ड. When you get a critic, you also understand where the critic is coming from. You have to understand, और आप directly reply नहीं कर सकते अपने आप को भी. You can't be bad to yourself for that critic. You have to understand the critic कहाँ से आ रहा है, किस strength, किस velocity पे आ रहा है, and then just throw it off if it's not worth it. Good one. Good to learn. Always good to learn from you. And so there was one point where
I wanted to know कि this is going with me and there is always a turning point in your life, ठीक है. But for that turning point आपने 5 7 8 9 10 साल किसे होते हैं, ठीक है. Now there are levels to that turning point. When you spoke about the estrogen topic मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली बात करना है आपसे, बिकॉज देखो माइक नज़दीक ले रहा हूँ मैं. बिकॉज इन द इंडियन इंडस्ट्री, एनी स्पेशली इंडियन इंडस्ट्री, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत ज़्यादा ठरक है, ठीक है. मैं इसको और सटल वर्ड में नहीं बोल सकता था, बिकॉज आई डोंट नो, too much test which men say, I don't know, it's a mix of test and estrogen. जो ठरकी होते हैं उनके टेस्ट लेवल ज़्यादातर डाउन ही होते हैं. I feel so. Do you think like where does it come from? Like नहीं, हमें ना एक चीज़ इस चीज़ में ना ये समझनी पड़ेगी कि यू नो फेमिनिन ब्यूटी इज़ एंडलेस, राइट. मतलब कोई अंत ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक है. वट एवर इट इज़, नॉट जस्ट फेमिनिन ब्यूटी, वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है, आप नेचर को देखना शुरू करोगे, इतने ब्यूटीफुल साइट्स एक के बाद एक आते जाएंगे कि आपके मन में आता जाएगा यार ओके वहाँ भी जाना है, वो भी देखना है. सेम इज़ हियर, ठीक है. मतलब इस चीज, इवन द गाइज दैट गॉट यू नो द मॉडल्स विद देम, द पॉप सिंगर्स विद देम, एंड इवन द मिस यूनिवर्सेस विद देम, राइट, उनके भी अफेयर्स रहे. एब्सोल्युटली. तो इस चीज़ को आपको ये समझना पड़ेगा कि इस चीज़ का कोई अंत नहीं है, ठीक है. अगर ठीक है यू आर गुड एट योर स्पेस, डू दैट, ठीक है. लेकिन अगर आप उस वे से ही अपनी लाइफ को देखने लग गए हो कि आपको सिर्फ वही चाहिए, वही आप वो करके रहेगा बंदा. That becomes like a pride which I see amongst most of the men I shoot with. There are the first meeting always goes all right bro, we'll shoot this and that. शूट के दिन अचानक से मेरी मेकअप आर्टिस्ट या कोई स्टाइलिस्ट आ जाती है, एंड देन अचानक से उनका चेंज ऑफ बिहेवियर देखता हूँ मेरे साथ, भाई कैसा है. एंड अचानक से शूट के टाइम जब जैसी मेकअप आर्टिस्ट या स्टाइलिस्ट आती है, you know, like I was there at that location and it was a beautiful location, you must go there. ये चेंज आ जाता है which I see in men, which I don't know what do you call it, एंड दे कॉल इट अल्फा. या प्लीज़ एलोबरेट. बहुत जनता को नहीं समझ में आता अल्फा का मतलब. देखो अगर यार आप कैसे अल्फा कैसे हो सकते हो यार, अगर मतलब आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट फुलफिलिंग देयर नीड्स, राइट, बेसिक नीड्स, और उनकी ग्रोथ और अपनी ग्रोथ पे आपका ध्यान नहीं है, आर यू रियली एन अल्फा? नो. हाँ ठीक है, यू नो आपकी फैमिली में रिस्पेक्ट है, योर डैड योर मदर वो आपको एक बहुत रिस्पेक्टफुल नज़र के साथ देखते हैं, राइट. आप अपने वाइफ और अपने बच्चों को बहुत बढ़िया एजुकेशन और एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे रहे हो, ठीक है, दैट इज़ अल्फा, राइट. व्हेन योर वाइफ रिस्पेक्ट्स यू इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, दैट्स द रियल अल्फा, राइट. बाकी सोसाइटी में आपकी वाइफ आपका रिस्पेक्ट करती है, ठीक है, आपके जो लोग आपके ऑफिस में हैं या यू नो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी जो टीम है, जब वो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं और यू नो कि दे लुक अप टू यू, दे वांट टू बी लाइक यू, दैट्स अल्फा. आई गॉट इट. ये नहीं है कि आपके कितने हुकअप्स चल रहे हैं, ठीक है, अच्छा वो भी मेरे साथ है, अच्छा वो उसके साथ मैं वहाँ रुका, उसके साथ मैं वहाँ रुका, उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड किया, उसके साथ ऐसे किया. नो, दैट्स नॉट अल्फा. दैट्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम. Don't you see that it looks like a rabbit hole? Like once a man goes into it, he keeps going into it. Don't you think it has some relation with their past or the way they've brought up, or ये just कहीं भी कभी भी कहीं से भी आता है ये? And how does a work, if for example if anybody around you, so XYZ person is going through this phase, wants to improve somewhere, but he knows his reality कि वो नहीं कंट्रोल कर पाता है चीज़ें, and he ends up just going to a few women. अगर देखो मेरा तो सिंपल रहता है, कई बार जैसे ये चीज़ें मेरे एथलीट्स मेरे साथ शेयर करते हैं, ठीक है, एक दो लोगों का काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड हुआ भी है, बिकॉज मैं उनको ना सिर्फ ये चीज़ समझाने में कैपेबल रहा कि व्हाट इट टेक्स,
टू बी कंट्रोलिंग योर सेल्फ, हम्म राइट। और जब उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि इस चीज़ का कोई अंत नहीं है, या वही बोल रहा हूँ मैं, हाँ। इट जस्ट keeps going keeps going, you want always better, which you told on the point number 1 कि आप नेचर देखोगे। ये एक ब्यूटी देखने के बाद, इट had happened with me, मैं एक लोकेशन गया which was लेह लद्दाख for the first time, फिर स्पीति गया, उसके बाद I was just like beauty is, और क्या। हाँ exactly, then I started traveling more countries and now I want to keep going, which has no end to it, very relatable. चूज योर एडिक्शन, चूज योर एडिक्शन। nature, बट Raj, एटलीस्ट nature. देखो ये चीज़ जो एक फीमेल एडिक्शन है, एस्ट्रोजन एडिक्शन है, दिस इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग पॉजिटिव, राइट। हाँ, नेचर एटलीस्ट यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, ठीक है। मेरा बिजनेस को लेके कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग, राइट। मेरा ये रैबिट होल बिजनेस है, बट एटलीस्ट इट्स रिवॉर्डिंग मी। You mean like going for a 15-minute quick dopamine rush, उसकी जगह get a reward, but लेकिन उस 15 मिनट के लिए वो कितना एफर्ट डालते हैं, कितने दिन अपने वेस्ट करते हैं, कितना टाइम वो चैटिंग में निकालते हैं, कितना टाइम वो हुकअप्स में निकालते हैं, सिर्फ उन 15 20 30 25 वट एवर यू से, राइट। depending on how many cycles. या राइट। तो वही है कि मुझे मेरा डोपामिन क्या है, राइट। मुझे कहाँ से डोपामिन आता है, रश कहाँ से आता है। ओके, तो आज कॉन्टेस्ट प्रेप अकेडमी का लॉन्च है, सो हमें 1 महीना आप दबा के काम करना पड़ेगा ताकि हम 1 तारीख को वेबसाइट लॉन्च कर सकें, राइट। दिस इज़ माई डोपामिन। और ठीक है, नाउ दैट एथलीट इज़ गेटिंग रेडी टू बी ऑन शेरू क्लासिक और एमेच्योर ओलंपिया स्टेज। मेरे लिए डोपामिन होता है जब वो एथलीट स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और मैं नीचे खड़ा होकर देख रहा हूँ, मैंने देखा है आपको बहुत बार बैक स्टेज, दैट इज फकिंग डोपामिन। I get it. वो चीज़ मुझे पता है कि वो चीज़ मुझे कैसा फील देता है। वो 3 दिन शेरू क्लासिक और IHFF ओलंपिया का जो एटमॉस्फेयर है, वो मतलब जब मैं एक्सपो सेटअप हो जाता है ना और मैं फ्राइडे मॉर्निंग पहली बार एंटर करता हूँ उस जगह पे, ठीक है, चाहे वो प्रगति मैदान है, चाहे वो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, मुझे पता है कैसा डोपामिन मेरे अंदर रिलीज होता है। आई जस्ट वर्कड डे एंड नाइट talking to my athletes, adjusting their protocols, right to be there. और जब वो फिर मेडल्स निकलते हैं, that is, और estrogen can't match that. That's a long process. Long process, जितना long process है उतना खतरनाक डोपामिन रिलीज है। और वही चीज़ है। और इवन मैं बहुत बार ये चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मेरा ये माइंडसेट बना है एक ही बुक से, वो है विनिंग, टिम ग्रोवर, राइट। मीन्स जस्ट अ सिंपल थिंग फ्रॉम दैट कि अगर आप जीत चुके हो ना, जीत के गोल्ड मेडल लेके स्टेज पे खड़े हो, विनिंग ने तभी अपने हैंड्स एक्सचेंज करने शुरू कर दिए जो आपके साथ पीछे है। यू कांट रिलैक्स, यू जस्ट फील दैट, राइट अवे नेक्स्ट डे इट्स लाइक दैट, ओके नाउ वी आर इन अ डेंजर जोन, What next? what next? We have to defend that, we have to repeat it, how we can get better from here। क्योंकि वो हो गया, वो एडिक्शन हो गया, ठीक है ना। उसके अगले दिन एडिक्शन क्या है कि अब जो अगला क्वालिफायर आ रहा है वहाँ पे क्या, कौन खेल रहा है, किसका अब अगले प्रोटोकॉल्स, अगली प्रेप्स कैसे होनी है। दैट इज द रियल थिंग दैट दैट मेक्स मी क्रेजी, लिटरली। This is literally being horny. For the mindset. So you think that mindset is genetic or it just comes up? Experiences and what you want। और उसके बाद आपको पता भी है कि जिस चीज़ के लिए आपने माइंडसेट बनाया है उसके लिए एफर्ट्स कितने लगेंगे। जब तक आपको इसी चीज़ का पता नहीं है कि एफर्ट्स कितने लगेंगे, माइंडसेट नहीं बन पाएगा। बिकॉज आप सोचोगे कि अगर मैं ये करूँगा तो हो जाएगा काम, नहीं होगा। जैसे आप सोच के चले हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको डाइव इन करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ से शार्क आ रही है, उस शार्क से कैसे बचना है, तब आप बिल्कुल बेसमेंट में पहुँचोगे, उस ओशन के डेप्थ में आप तब पहुँचोगे जब आसपास जो भी शार्क्स हैं, जो जितने भी वाइल्ड फिशेस हैं, जब आप उनको बीट करके बिल्कुल नीचे तक तभी पहुँचोगे ओशन तक, जब आपको पता है कि हाँ कहाँ से खतरा हो सकता है। इट्स नेवर गोइंग टू बी एन ईजी वॉक। माइंडसेट वही होता है जो आप अपने एक्सपीरियंसेस से क्रिएट करते हो।
मतलब उसके लिए बेसिकली कूदना ज़रूरी है, पानी कूदना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। उसके बाद ठीक है, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है, उन पे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सोचता रहता कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में 2019 एमेच्योर ओलंपिया में पहला मेरा एथलीट एमेच्योर ओलंपिया खेला था, ठीक है ना, मेरे से उसका प्रोटोकॉल नहीं सही हुआ था, दैट वाज माय मिस्टेक, बिकॉज आई ट्रस्टेड समवन एल्स मोर देन माई सेल्फ। वो चीज़ मैंने दोबारा होने नहीं दी। दैट वाज जस्ट लाइक अ सेमी शेमफुल एमेच्योर ओलंपिया फॉर मी। उसके बाद सीधा 2021 एमेच्योर ओलंपिया में लैंड हुए 2019 के बाद, क्योंकि 20 में नहीं हुआ था। 4 गोल्ड मेडल, 1 प्रो कार्ड, 2 ब्रॉन्ज और 1 5th प्लेस। This actually shows that how much you love your profession because you know everything in numbers. Absolutely agreeing with this. I think that's how we end our show. Thank you so much for coming in. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाँ, ये फिटनेस से बढ़ के कुछ था नहीं, तो अभी तक फिटनेस करते मैं थक चुका हूँ वो देख के, इसलिए एपिसोड नंबर 1 ऐसे स्टार्ट किया कि दिस हैज टू बी डाइवर्सिफाइड एंड वी विल बी कमिंग इन सीजन 2 टुगेदर, डेफिनेटली, कमिंग ओवर डिफरेंट एंड वेरिएबल टॉपिक्स. So thanks again. Thanks for coming in. एब्सोल्युटली, थैंक यू।